साथियों नमस्कार। आज हम 13 दिसंबर 2023 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमला या उसे कहे कि आतंकवादी हमला से पहले की रेकी, इस पर ही विचार करेंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिएगा, जरूर करिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 13 दिसंबर 2023 को ठीक 1 बजे जब संसद की बैठक चल रहा था तो उसी समय दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवक दीवार छलांग लगा करके ऊपर से नीचे आ गए जहाँ संसद की बैठक चल रही थी, और बंदर की तरह टेबलों पर उछालने लगे, इधर से उधर उछालने लगे। और वो कुछ नारे भी लगा रहे थे, नारे में साथ लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह से कुछ नारे लगा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जूते से कुछ केमिकल निकाला और उसको बाहर फहराया। तो फहराते ही पूरे संसद भवन में धुआं फैल गया। धुआं जहाँ से पता लगा कि धुआं तो कोई ऐसा कोई हानिकारक नहीं था, लेकिन धुआं की वजह से पूरे संसद में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ सांसद हिम्मत करके उसको पकड़ने के लिए भी दौड़े और 2 सांसद मिलकर के उसको पकड़ भी लिए। पकड़ने के बाद उसको पिटाई भी की है। इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन संसद में अफरा तफरी मची गया। अब ये मान लीजिए कि उसमें किसी को कोई नुकसान हुआ, कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ये मान के चलिए कि यदि उसके जगह पर जो केमिकल था वो एक मामूली केमिकल था, यदि उसके जगह पर कोई जहरीला गैस होता या कोई RDX जैसा पदार्थ होता तो फिर क्या हाल होता। जब 10, 20, 50 सांसद वहाँ मर जाते, कर्मचारी मर जाते, तब उसको आतंकवादी हमला मानेंगे क्या? ये क्या ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये आतंकवादी हमला ही था। या आप ये कहिए कि किसी भी हमला से पहले उस पर जो रेकी किया जाता है उसका कि कैसे करना है, ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो। और इन सब के पीछे किसी देश विरोधी ताकतें का हाथ हो जो इतने शातिर दिमाग के हों कि जो हो सकता है इनको गाइड कर रहे हों, लेकिन इनको भी पता ना हो। ये सब बातें जांच का विषय है, वो सामने आएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे कारण क्या है, कैसे हुई, इस पर भी हमें विचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये संसद में गए तो 2 तो इसके अंदर थे जो नारे लग रहे थे, लेकिन इसके कुल मेंबर 6 से ज़्यादा थे। 2 गेट के बाहर थे, संसद भवन के बाहर थे, वो भी बाहर नारे लगा रहे थे, और 2 आसपास भी कहीं थे। ये जांच में पता सामने आया है। उसके बाद जांच में ये भी पता लगा है कि ये देश के अलग अलग इलाके के रहने वाले थे। कोई बिहार का रहने वाला था, कोई बंगाल का रहने वाला था, कोई राजस्थान का रहने वाला था, तो कोई कानपुर का रहने वाला था। सभी अलग अलग हिस्से के रहने वाले थे। और ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़े हुए थे। एक इनका वो था, इनके सभी भगत सिंह फैन क्लब के मेंबर थे और इनसे जुड़े हुए थे। ये तो जो सामने आए हैं 6, 7, 10 तक के करीब उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन इसके पीछे और भी हो सकते हैं जो इनको पीछे से गुमराह कर रहे हो, इनके साथ में लग करके वो जो देश विरोधी ताकतें हों जो इनके पीछे लग करके इनके थ्रू कुछ रेकी करवाना चाहते हों, या इनको ये देखना चाहते हैं कि कैसे इसका क्या एक्शन होता है। जांच में अभी पता लगा है कि ये हमला करने से पहले 2-3 महीने पहले से ही पूरे संसद का इन्होंने रेकी किया था। इन्होंने ये जांच करने की कोशिश किया कि कहाँ पर सुरक्षा में कमी है, कैसे कोई चीज़ लेके जा सकता है। तो उन्होंने ये पाया कि संसद में जाने के लिए जूतों को खुलवा कर जांच नहीं किया जाता है।
तो भी इनको आइडिया है कि जूते में कुछ ना कुछ लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने जो जहरीला ये जो गैस का जो था, पीला रंग के जो गैस का जो था केमिकल था, वो ले गए। लेकिन ये भी तो था कि उसकी जगह पर कोई RDX ले जा सकते थे, उसकी जगह कोई जहरीला गैस ले जा सकते थे। तो ऐसा आज ये हो रहा है, तो इसको यदि हम हल्के में लेंगे तो कल दूसरी बातें भी हो सकती है। कोई ऐसे ही RDX लेके पहुंच जाएगा और पूरे संसद को ही उड़ा देगा। तो इस घटना को हमें छोटी घटना नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर किसी तरह का कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जांच में यह भी पता लगा है कि ये लोग, ये युवक जो थे, ये आत्मदाह का नाटक करने वाले थे। संसद के भवन के अंदर में ही आत्मदाह का नाटक करने का इनको विचार था। इसके लिए एक केमिकल आता है, जेल आता है। तो जेल को यदि पूरे शरीर पर आप मालिश कर देंगे, लगा देंगे, तो जैसे ही आग लगा गए पूरे शरीर में जल जाएगा, आग लगना शुरू हो जाएगा, आग की लपटें उठने लगेगी, लेकिन हमारी चमड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये ऑनलाइन मंगाने की कोशिश किया था, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने के वजह से वो नहीं मंगा सके, तो उसका उन्होंने विचार त्याग दिया। तो इससे ये पता लग सकता है कि ये कितने शातिर दिमाग के थे और इनका मकसद क्या था। लेकिन एक बात और है कि ये जो बता रहे हैं कि नाम था इनका भगत सिंह फैन क्लब के मेंबर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भगत सिंह के विचारों से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ना तो ये क्रांतिकारी थे और न ही कोई इस तरह की विचारधारा से इसका संबंध था। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया के अधकचरे ज्ञान से प्रेरित से और इसी भावना से प्रेरित होकर के और सुर्खियाँ बटोरने के लिए और सनसनी फैलाने के मकसद से ही इस तरह की हरकतें इन्होंने किया है। लेकिन इनके पीछे कहीं किसी और शातिर दिमाग का हाथ हो, ये जांच का विषय है। हो सकता है कि इनके पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ हो जो पर्दे से के पीछे से काम कर रहे हो और इतने शातिर हो कि वो पकड़ने में ना आए। तो इसका गहराई से जांच होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत लोग हरियाणा में ही अभी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था कि इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इस तरह के लोगों के साथ जो भी हमदर्दी रखते हैं, तो समझिए कि वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। क्यों कि ये ना तो इनका कोई क्रांतिकारी विचार था, ना इस तरह से क्रांति ला जा सकता है। अब क्या संसद में आग लगा के, संसद में हल्ला करके आग लगा के आप इस व्यवस्था को, इस सड़ी गली व्यवस्था को प्रवर्तन कर लोगे क्या? इस सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए ज़बरदस्त क्रांति की ज़रूरत है, पूरे देश में जागरूक करने की ज़रूरत है। इस तरह से आत्मदाह कर लेने से या सनसनी फैलाने से कहीं कोई क्रांति नहीं होती। ये जो क्रांति के लिए जरूरी है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था का ही फल है, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम जितने जो बढ़ रहे हैं ना, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। और जब तक पूंजीवाद को हटा नहीं सकता, ये व्यवस्था को कोई नहीं नुकसान कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये व्यवस्था वैसी चलती रहेगी, बेरोजगारी भी रहेगी, महंगाई भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की है। लेकिन ये जो इन्होंने किया था, ये जो कुछ कहते हैं कि ये तो क्रांतिकारी थे, बिल्कुल किसी को भरम में ना पाले कि ये क्रांतिकारी थे। ये बिल्कुल ही सोशल मीडिया के अधकचरे ज्ञान से प्रेरित होकर के इस तरह की हरकतें किया है। ये इनकी हरकतें देश विरोधी है, इसको कहीं भी कोई इसका समर्थन की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे नेतागण इस पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी, जिन्होंने ये कहा कि इसके पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो बेरोजगारी की वजह से यदि संसद भवन को उड़ा दिया जाए तो क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि यदि संसद भवन में इस तरह से हमले अटैक करके यदि संसद को उड़ा दिया जाए तो क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या महंगाई घट जाएगी? क्या ये अपराध पे अंकुश लग जाएगा? नहीं ना। तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? दूसरी ओर विपक्ष भी इसी तरह की हरकतें कर रहा है। विपक्ष के एक सांसदों ने कहा कि ये सरकार विरोधी वीडियो बनाते थे,
ये सरकार विरोधी हरकतों में लीन थे। तो सरकार विरोधी वीडियो बनाना और सरकार का विरोध करना ये कोई अपराध नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां भी सरकार का विरोध करती है और उनको उखाड़ फेंकने के लिए तरह तरह के शास्त्र रचती है, तो ये अपराध नहीं है। अपराध है देश विरोधी हरकतें। अब इन्होंने जो काम किया है, संसद पर हमला करना या किसी सरकारी संस्थान पर हमला करना, इस तरह से ये तो आपराधिक गतिविधियों में ही आता है। ये कोई क्रांति का तो है ही नहीं है जिसको हम क्रांति कर सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो दो संसद के अंदर पहुँचे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के हस्ताक्षर पर ही दर्शक दीर्घा में गए थे। ये भी बड़ा सोचनीय बात है। हालांकि सांसदों को तो अधिकार होता है कि किसी को भी पास जारी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि हाँ वो जो भाजपा के सांसद थे वो दोषी थे। संसद तो हर किसी को तो देखता नहीं, वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के या जो भी उसके जानकार होते हैं जो उसके थ्रू पास की सिफारिश करता है। अब तो वहाँ जाने वाले जब वहाँ गए तो उसको सुरक्षा जांच में चूक हुई है कि भाई इसकी सुरक्षा की जांच भी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति है वो क्या है, कहाँ से है, कैसे है। ये जांच का विषय है और इसको जांच में चूक हुआ है, बहुत बड़ा चूक हुआ है। इस तरह की घटनाएं जो हुआ है बहुत ही सुरक्षा में चूक के वजह से हुआ है। लेकिन उससे तो हमें ये पता लगता है कि हमारी सरकार ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक कुछ नहीं सीखा है। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तो वो तो आतंकवादी थे और जो पूरा स्टेन गन और मशीन गन AK-47 आपस से लैस थे और आते ही ताबड़तोड़ हमला कर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। उसमें हमारे कर्मचारी, संसद के कर्मचारी समेत करीब 9 व्यक्ति सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। तो उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। संसद में वो भी प्रवेश कर गया, वो भी हमला किया, लेकिन फ़र्क ये है कि इन्होंने हमले का नाटक किया। लेकिन हमले का नाटक किया, लेकिन हमला भी तो कर सकते थे ना। ये जिस तरह से ये हरकतें हैं जिसको हम हमले के नाटक कहेंगे या उसको तैयारी करना कि देखते हैं क्या इस पर एक्शन मिलता है। लेकिन न तो हमारी सरकार गंभीर है इसके प्रति और न ही विपक्ष गंभीर है। विपक्षी पार्टियों ने इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की और गृह मंत्री का ही जिम्मेदारी बनता है सुरक्षा के मामले में। जो गृह मंत्री सुरक्षा के सारा कार्य को देखते हैं, तो इस तरह की घटनाएं के पीछे सीधे सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्री के ऊपर आता है और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कई दिन तक संसद में धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन इन्होंने ऐसे संगीन वारदात पे भी चर्चा करना, संसद को आश्वस्त करना या इस पर विचार करना कोई ज़रूरी नहीं समझा। ये बहुत ही गलत है और उल्टे तो विचार करने के बाद दूर विरोध करने पर इन्होंने कम से कम 150 से 200 सांसदों को भी संसद से निलंबित कर दिया है। तो ये विशुद्ध राजनीति है और इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए ये ठीक नहीं है। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि संसद भवन में ही संसद इसलिए होता है कि किसी भी समस्या पर विचार किया जाए। इस तरह के घटनाएं हुआ था तो पक्ष विपक्ष सभी मिलकर के इस पर विचार करते कहाँ चूक हुई है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है कि सरकार ने ऐसा किया। ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह जी ने कहा होगा कि जाकर तो हमला कर दो। ये किसी की राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। बात है कि इसमें विचार करने की, आखिर ऐसा हुआ, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, किस तरह से दूर किया जाए, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने विचार करने के बजाय संसद के सदस्य को ही निलंबित करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। इस तरह की परंपरा से संसद नहीं चलता है। संसद इसीलिए होता है देश का संसद कि उसमें किसी भी समस्या पर विचार किया जाए। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, लेकिन सरकार का भी काम है उसका स्पष्टीकरण देना। सरकार को भी चाहिए कि उस पर स्पष्टीकरण दे, अपना विचार रखे। उनसे सही बातों, कुछ बातें सही भी हो सकती है, कुछ गलती भी हो सकती है, उस पर आपस में बैठ के विचार करना संसद का यही काम है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए ये जो हरकतें हैं इस पर, इस तरह की जो भी घटना हुई है इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन से ताकतें ये काम है। अभी पिछले महीने नवंबर में ही
एक अमेरिकी आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी है, पन्नू नाम के, जो अमेरिका में बैठा है, अमेरिका के टुकड़े पर पल रहा है। उन्होंने संसद पे हमला करने की धमकी दिया था और संसद पे एक तरह से देखा जाए तो हमला हो भी गया। आज अभी भी वो व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है और अमेरिका उसको संरक्षण दे रहा है। ये भी एक सोचने की बात है, अमेरिका उसको संरक्षण दे रहा है। तो इस तरह से कि इस पर जो है कि जहाँ तक मेरा समझ है जांच तो हो चली रही है और इस पर गहराई से जांच करने की और इस पर विचार करने की ज़रूरत है, ताकि आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। जय हिंद।